Hey guys, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. Today we will discuss the in-text questions of periodic classification of elements. Okay, so let's start. So first question is given on page number 81 and it says, did Daubernier triads also exist in the columns of Newland's octave? क्या Daubernier की जो triads हैं वो Newland के octaves में visible है? तो yes, Daubernier's triad can be seen in Newland's octaves. The triads are, कौन कौन से ट्राइड्स हैं? लिथियम, फर्स्ट ट्राइड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेकेंड ट्राइड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, and third is what? Fluorine, chlorine and bromine. Fluorine, chlorine and bromine. So these are visible in Newland's table also. Next question. What were the limitations of Daubernier classification? Okay, limitations of Dauberniers classification. क्या कमी थी Daubernier की क्लासिफिकेशन में? That he could make only 3 triads. Or you can write that his theory worked for only 3 triads. सिर्फ 3 ट्रायड्स के लिए इनकी थ्योरी जो थी उसने काम किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी थ्योरी उतनी वर्केबल नहीं थी. ओके, सो दिस वाज द ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ Daubernier's triad. ओके, नेक्स्ट, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? न्यूलैंड के लॉ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? सो राइट डाउन आंसर 3. वैसे तो ये मैं आपको ऑलरेडी नोट्स में करवा ही चुकी हूँ, बट फिर भी ड्रॉबैक्स ऑफ Newland's law of octaves. First drawback was his theory was applicable only till calcium. कैल्शियम के बाद उनकी थ्योरी काम नहीं कर रही थी. कैल्शियम के बाद एवरी 8th एलिमेंट वाज नॉट रिपीटिंग दी प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. ओके, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ तो जाइए और जाकर पहले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाला वीडियो सर्च कीजिए. मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें फर्स्ट वीडियो में ही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. न्यूलैंड ने कहा था कि हर 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी शो करता है, तो वहां पे ये जो थ्योरी थी उनकी, इट वाज ओनली एप्लीकेबल टिल कैल्शियम. देन ही प्लेस्ड अनलाइक एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट. उन्होंने क्या किया? अनलाइक एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रख दिया इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इन हिज टेबल. अपने टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए इन्होंने क्या किया? जो अनकॉमन अनलाइक एलिमेंट्स भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में एक जैसी नहीं है, उन्हें भी इन्होंने सेम ही स्लॉट में डाल दिया. जैसे कि हाँ आप देखेंगे इस टेबल में विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 81, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोबाल्ट और निकल को रखा हुआ है कहाँ? हाइड्रोजन फ्लोरीन के ग्रुप में. ठीक है, जबकि इनकी प्रॉपर्टी इनसे अलग है. यहाँ सीजियम और लॉरेंशियम भी आपको दिख रहा होगा, ये भी ग्रुप में रखा है सेम स्लॉट में. तो it was not having the same property of the group in which it was kept, but still it was kept there. Okay. Then his other drawback was
he assumed that there are 56 elements and no more element would be discovered in future. So he did not leave space for अपकमिंग एलिमेंट्स. जो और आने वाले एलिमेंट्स थे उनके लिए इन्होंने कोई स्पेस छोड़ी ही नहीं. तो भाई जो आएंगे एलिमेंट्स उनके लिए थोड़ी दोबारा टेबल बनाया जाएगा, उसी टेबल में फिट करा जाता है. तो इस वजह से भी इनका जो दिया हुआ लॉ था दैट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल लॉ. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Okay, so next question is given on page number 85 and answer number 1. It says that use Mendeleev's periodic table to predict the oxides of the following. Okay, आपको पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है. तो KO पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई K2O. नेक्स्ट इज कार्बन, राइट, कार्बन CO, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कैंसल 2,1, what comes out to be CO2. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, फॉर्मूला बिकम्स Al2O3. नेक्स्ट सिलिकॉन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, 1, 2, फॉर्मूला बिकम्स SiO2. नेक्स्ट बेरियम, इसकी भी 2, इसकी भी 2, BaO. दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेरियम ऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज besides gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? गैलियम के अलावा और कौन सा एलिमेंट था जो मेंडलीव ने जिसके लिए स्पेस छोड़ा था, जो कि फ्यूचर में डिस्कवर हुआ था? तो दोज टू एलिमेंट्स वर जर्मेनियम एंड स्कैंडियम. Next is, what were the criteria used by Mendeleev in his periodic table? मेंडलीव ने क्या क्राइटेरिया यूज किया था? He arranged the elements in increasing order of their atomic masses. एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था. और क्या किया था? और उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज, ही ग्रुप्ड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप किया था. और क्या किया था? हाँ, और क्या किया था? और उन्होंने ग्रुप्स लिए थे कितने? 8 ग्रुप्स एंड पीरियड्स कितने थे? 6 थे कि 7 थे? थोड़ा चेक कर लेते हैं. 6 थे. ठीक है. So these were the features of Mendeleev's periodic table. नेक्स्ट पूछा गया आपसे, नोबल गैस के अंदर क्या बात कॉमन होती है? व्हाट इज द कॉमन फीचर इन नोबल गैस? दैट outermost shell is completely filled
is completely filled in all the noble gases. सारे नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है. ओके ओके